दोस्तों, चीन के उत्तर में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था जहां सैकड़ों भिक्षु अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास करते थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़का जैन की शिक्षा लेने के लिए उस मठ में आया और गुरु से बोला, गुरुजी, मैं सच की तलाश में निकला हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन का सत्य क्या है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। जब गुरु ने उस लड़के की ऐसी बात सुनी तो गुरु ने उससे कहा, पुत्र, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग जाए, पर फिर भी इस बात का कोई आश्वासन नहीं कि जीवन भर में भी तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी गुरुजी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और यदि मुझे अपना संपूर्ण जीवन दांव पे लगाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात सुनकर गुरु ने लड़के से कहा, यदि ऐसा ही है तो तुम आज से ही एक काम करना शुरू कर दो। इस मठ में जितने भी भिक्षु हैं, तुम उन सब के भोजन के लिए चावल कूटना शुरू कर दो। सुबह से शाम तक तुम बस चावल कूटना और इसके अलावा तुम्हें कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं। बिना कोई प्रश्न किए बस तुम इसी राह पर चलते रहो। लड़के ने गुरु के आदेश का पालन किया और चावल कूटने शुरू कर दिए। उस मठ में सैकड़ों विद्यार्थी थे, तो उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक चावल कूटता रहता और रात होने पर वो उसी कमरे में सो जाता। कुछ समय तक तो उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वे अपने आप मिटने लगे। धीरे धीरे वे सारे विचार खत्म हो गए और कुछ सालों बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता, ना तो किसी से बात करता था और ना ही कोई उससे बात करने आता था। ऐसा करते करते अब उसे 12 साल बीत गए थे और फिर एक दिन अचानक गुरुजी ने एक घोषणा की, पुत्रों, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे कक्ष के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। जब शिष्यों ने ये घोषणा सुनी तो मठ के कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर फिर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है, मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, किस बेवकूफ़ ने ये सारा कचरा मेरी दीवार पर लिखा। जिस शिष्य ने लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी हुई थी, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक निकला। उसने पंक्तियां तो लिखी थीं, लेकिन उसके नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वो स्वयं ही इनके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं। उसने इन्हें पढ़ा तो था, पर कभी इनका अनुभव नहीं किया था। जब गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह नकार दिया तो मठ के सभी शिष्य हैरान हो गए। पूरे मठ में ये बात चर्चा का विषय बन गई कि आखिर मठ का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य एक शिष्य के पास से गुजरे तो वो उनकी चर्चा सुन के हंसने लगा। ये वही शिष्य था जो दिन रात चावल कूटने का काम करता था। उसे हंसता देख उन दोनों ने उससे पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरुजी ने सही कहा। ये सभी पंक्तियां कचरा हैं और इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। वो दोनों शिष्य उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसी पंक्तियाँ कह जरूर सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सको तो मैं अभी उन पंक्तियों को कह सकता हूँ।
उसकी बातें थोड़ी हैरान करने वाली थीं, क्योंकि मठ के सभी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा ठीक है, और वे तीनों गुरुजी के कमरे के पास पहुंच गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिखा चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुजी इस पर भी गुस्सा करेंगे, पर जो पंक्तियां उसने कही थीं वो अद्भुत थीं। और वो पंक्तियां थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जान गया वो सच को जान गया। जब गुरुजी ने इन पंक्तियों को देखा तो वे आधी रात को उठकर उस चावल कूटने वाले के पास पहुंच गए। वो सो रहा था। गुरुजी ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र भी लो, क्योंकि आज से तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन तुम इसी वक्त इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। गुरुजी आगे कहते हैं, पुत्र, तुम्हें वो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें ये केवल चावल कूटते कूटते हुआ है। मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। शिष्य ने अपने गुरु के पैर छुए और आधी रात को ही वहाँ से निकल गया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि ध्यान एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते फिरते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपना ही ख्याल ना रहे, बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह, जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसे खुद का ही कुछ ख्याल ना रहा। चावल कूटते कूटते ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसका ये अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, तभी तुम केवल अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना की आवश्यकता है ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें पूरी तरह खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।